Hello friends. So today we are going to discuss third part of class ninth economics first chapter, that is your uh, the village of Palampur, the story of village Palampur. We have already finished the chapters, means the topics till as you can see. So now we are going to start the new topic, that is the capital needed in farming, which means we need money. Okay, capital means क्या होता है, money होता है. What do you mean by capital? Capital is meaning as a money. तो we need कैपिटल. ओके, सो कैपिटल कहाँ से आएगी अभी हम लोग पढ़ते हैं. ओके, सो मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी ये दाला एंड रामकली की स्टोरी बताई थी कि इन्हें कितना कम कम इनके वेजेस मिलते थे, और कभी कभी तो इनके वेजेस इन्हें मिलते नहीं थे. इन्हें मिल जाती थी कुछ क्रॉप्स मिल जाती थी, इन्हें कुछ मील्स मिल जाते थे इंस्टेड ऑफ वेजेस. तो इन्हें डेली बेसिस पे 300 रुपीज़ पर डे मिलना चाहिए, बट इन्हें कितने मिलते थे, 160 रुपीज़ पर डे. ओके, तो ये कितना बैड हो रहा है हम लोग के साथ. सो मैंने यहाँ तक टिल एयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. सो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. You have already seen that a modern farming method require a great deal of capital. आपने ऑलरेडी देखा है, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जिसमें HYV सीड्स हम लोग को मिलती है. HYV सीड्स ना, ये हम लोग की सीड्स होती है जो बहुत ही अमाउंट में प्लेंटी ऑफ वाटर लेती है. प्लेंटी ऑफ वाटर ही लेती है. एज यू कैन, आपको मैंने फर्स्ट सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो सीड्स है ये बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर लेती है. सो इसीलिए अब प्लेंटी ऑफ वाटर लेती है तो इसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और इसे मैन्योर चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए. तो इसे ये सब चाहिए, तभी ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है ना. सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. आपने ऑलरेडी देखा है कि जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमें देता तो बहुत कुछ है मॉडर्न मेथड, बट ये ग्रेट डील ऑफ फिजिकल कैपिटल भी रिक्वायर्ड करता है. मीन्स ये कैपिटल, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है. कैपिटल मीन्स होता है मनी, ये हमेशा याद रखिएगा. सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर. तो अब फार्मर को क्या चाहिए, मनी ज़्यादा चाहिए. पहले उसे कम चाहिए रहता था, बट अब उसे बहुत ज़्यादा मनी की नीड होगी. ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेन होगा, जितना ज़्यादा उसकी HYV सीड्स को जितना आप मटेरियल्स खरीदोगे अपने प्रोडक्शन के लिए, तो उतना ज़्यादा आपको मनी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी. सो अब हम लोग, कैपिटल है हमारी एक न्यू रिक्वायरमेंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो आप लोग सीड्स कहाँ से खरीदोगे, मशीन्स कहाँ से खरीदोगे. तो इसके लिए भी हमारे पास मनी होना चाहिए. तो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर. अब फार्मर को ज़्यादा पैसे चाहिए पहले से. ओके, पहले उसे कम चाहिए रहता था, बट अब उसको और ज़्यादा चाहिए. ओके, सो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरोड मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. तो कुछ छोटे छोटे फार्मर्स को, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. देखो, कैपिटल को अरेंज करने के लिए छोटे छोटे फार्मर्स को मनी को बोरो करना पड़ता है, मतलब किसी से लेना पड़ता है. बोरो मतलब क्या होता है, लेना, किसी से लेना. सो मनी लेना पड़ता है. किसे लेना पड़ता है, स्मॉल स्मॉल फार्मर्स को. सो जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स को लेना पड़ता है मनी. ओके, टू अरेंज फॉर द कैपिटल मतलब पैसे के लिए उनको स्मॉल फार्मर्स से मनी बोरो करना पड़ता है. अंडरस्टूड. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स. अब देखो, जो स्मॉल फार्मर्स होंगे वो लार्ज फार्मर से ही तो पैसे लेंगे. तो वो क्या करते हैं, वो लार्ज फार्मर से क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं, मनी लेते हैं. क्लियर दिस मच. क्या करते हैं, वो लार्ज फार्मर से मनी बोरो करते हैं. ओके, क्या करते हैं, बोरो करते हैं. ओके, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो लार्ज फार्मर्स से, और द विलेज मैन मनी लेंडर्स. देखो, स्मॉल लार्ज फार्मर से या फिर लेते हैं मनी, या फिर विलेज मनी लेंडर से लेते हैं, और ट्रेडर से लेते हैं हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स, जो कि बहुत ज़्यादा वेरियस इनपुट सप्लाई करते हैं, तो उनसे लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं, बोरो कर लेते हैं.
स्मॉल फार्मर्स किन किन से लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। लार्ज फार्मर से लेते हैं, एज वेल एज मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स। क्लियर। फॉर कल्टीवेशन के लिए तो मुझे कैपिटल चाहिए। अब स्मॉल फार्मर्स के लिए स्मॉल फार्मर्स के पास अगर पैसे नहीं हैं, सो उन लोग बड़े 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 फार्मर से मांगेंगे। जो छोटे फार्मर होंगे वो बड़े बड़े फार्मर से मांगेंगे। ये छोटे फार्मर हैं, ये बहुत बड़े फार्मर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये मांगेंगे कि मुझे रुपये चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए। क्लियर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। सो फॉर कल्टीवेशन, अब कल्टीवेशन के लिए तो भाई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इनपुट अगर कुछ लगाना है, कुछ मशीन्स की ज़रूरत है, तो वी नीड मनी, वी नीड अ कैपिटल, दैट्स इट। द रेट फॉर इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। अब देखो, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, मीन्स जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, अगर मान लो वो मान भी लेते हैं कि मैं तुम्हें, छोटे फार्मर्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दो भी दूंगा, बट वो हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। इंटरेस्ट रेट तो आपने मैथ्स के चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि इंटरेस्ट मतलब क्या होता है। मीन्स वो ज़्यादा पैसे, मीन्स वो हाई इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। ओके, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। अब उन लोगों को जब इतना ज़्यादा वो लोन लगा देते हैं, हाई इंटरेस्ट लोन लगा देते हैं, तो जो फार्मर्स होते हैं, जो मीन्स छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उन्हें ये लोन भरने में दिक्कत हो जाती है। ओके, तो यही लिखा है कि लोन भरने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, सो कुछ फार्मर्स तो इसी डर से लोन नहीं लेते हैं। ओके, सो वो मांगते हैं, बट लोन तो लेना पड़ेगा। अगर उनको फार्मिंग करनी, उनको प्रोडक्शन अपना करना है, तो लोन तो लेना ही पड़ेगा या फिर बोरो करना पड़ेगा। सो आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं, दैट इज ऑफ सविता। ओके, सविता इज अ स्मॉल फार्मर। सविता इज अ वन स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब उसने प्लान किया, उसने सोचा कि मैं कल्टिवेट करूँगी अपनी वीट को 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। ओके, टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो सविता एक स्मॉल फार्मर थी। उसने सोचा कि मैं कल्टीवेट करूँगी वीट। वीट क्या होती है, वीट एक क्रॉप होती है। ओके, जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है। ओके, वीट क्या है, वीट एक क्रॉप है। ओके, वीट क्या है, क्रॉप है। सो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं वीट उगाऊंगी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। उसका लैंड कितने का था, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ओके, बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। ओके, देखो, मतलब इन सबको छोड़ के, मीन सीड्स को छोड़ के, फर्टिलाइजर्स को छोड़ के, पेस्टिसाइड्स को छोड़ के, इन सबको डिसाइड करके, मतलब छोड़ के, और उसे पैसे की भी ज़रूरत थी टू रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। देखो, उसे अपने जो मशीन्स थी उन्हें रिपेयर करने के लिए उसे फार्म इंस्ट्रूमेंट की पैसे की ज़रूरत थी। अब वो रिपेयर नहीं करेगी तो उसको कैसे चलेगा मशीन, तो उसे उसके लिए भी पैसे की नीड थी। She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3000। देखो, वो estimate that the working capital, जो उसकी working capital है, itself would cost of a minimum of rupees 3000 उसे मिलते थे। She doesn't have the money, but उसके पास उतने मनी, उसके पास मनी नहीं था। So she decided to borrow from तेजपाल सिंह। अब उसने डिसाइड किया कि वो मांगेगी किससे, तेजपाल सिंह से। ओके, तेजपाल सिंह से अब वो उसने डिसाइड किया कि अब मैं मनी तेजपाल सिंह से बोरो करूँगी, मीन्स मांगूंगी। नाउ व्हाट हैपन, लेट मी सी। फार्मर, ओके, तेजपाल सिंह भी एक फार्मर है, एज यू कैन सी। ओके, तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% ऑफ 4 मंथ्स। देखो, तेजपाल भी सिंह एग्री हो गया। उसने बोला कि ठीक है, मैं भाई मैं आपको दूंगा लोन, बट एट इंटरेस्ट रेट पे 24% ऑफ 4 मंथ्स, 24% ऑफ 4 मंथ्स वो इंटरेस्ट रेट दिया। ओके, वो बोला कि दिस इंटरेस्ट रेट पे आपको मुझे देना होगा, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। एज यू कैन सी दैट द इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी वेरी हाई। अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सो सविता ऑल्सो हैड टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। अब देखो, सविता ने भी उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी फील्ड पे फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, मैं तुम्हारी फील्ड पे वर्क करूँगी ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन तक।
ओके, एट रुपीज़ 100 पर डे, 100 पर डे, ओके, 100 पर डे देना पड़ता, पर डे उन्हें मिलेगा. क्लियर. Now what happened? As you can tell, which wage is quite low. अब as you can tell, आप बता सकते हैं कि कौन सी वेज ज़्यादा लो है. सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting. अब सविता ने सोचा कि उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू कंप्लीट हिज हार्वेस्टिंग. ओके, अपनी हार्वेस्टिंग करने के लिए, कंप्लीट अपनी हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटिंग डाउन द क्रॉप्स को कट करने की प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं. ओके, सो हार्वेस्टिंग करने में उसे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऑन हर ओन फील्ड, अपनी ओन फील्ड पर. ओके, एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल. और फिर अपनी ओन फील्ड पे तो उसे वर्क करना ही पड़ेगा, बट उसके साथ साथ उसे वर्क करना पड़ेगा एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल के लिए एज अ फार्म लेबरर भी वर्क करना पड़ेगा. द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम. अब हार्वेस्ट टाइम आपको पता होता है कि वेरी बिजी टाइम होता है. क्यों होता है? क्योंकि बिजी टाइम क्यों होता है भाई? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की कटिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है. एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन, वो मदर की कितने बच्चों की थी? 3 बच्चों की थी. शी हैड अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो. अब वो काम भी कर रही है, उसके घर में कुछ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जो वो अटेंड कर रही है. सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशन, बट देन ऑल्सो सविता एग्री टू दीज टफ कंडीशंस. सविता एग्री हो गई कि मैं ये टफ कंडीशन करने के लिए तैयार हूँ. एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर. एज शी नो गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर. देखो, उसे पता था कि एक लोन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक स्मॉल फार्मर के लिए. ओके, वो खुद को बोल रही है कि वो एक लोन लेना एक स्मॉल फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ओके, सो आई होप कि स्टोरी आपको क्लियर हो गई है. अगर क्लियर हो गई है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इन कंस्ट्रक्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. नेक्स्ट सेक्शन पे आप लोग को ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा. ओके, सो ये जो आपका डिस्कस स्टोरी इस पार, तो इसे आपको खुद करना है एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू नाउ सेल ऑफ सल्फस फार्म प्रोडक्ट्स. नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फॉर सेल ऑफ सल्फस फार्म प्रोडक्ट्स. लेट अस सपोज दैट फार्मर हैव प्रोड्यूस्ड वीट ऑन देयर लैंड्स. अब सपोज करते हैं कि जो फार्मर है उन्होंने प्रोड्यूस किया वीट इज अ क्रॉप. उन्होंने वीट को प्रोड्यूस किया अपने लैंड पर यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 3 रिक्वायरमेंट्स की हेल्प से उन्होंने एक वीट को अपने लैंड पर प्रोड्यूस किया. द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट. वीट हार्वेस्ट हो गई और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट? अब फार्मर क्या करेगा उस वीट के साथ? जब वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, हार्वेस्टेड हो गई, कट हो गई, तो क्या होगा? फार्मर्स उस वीट के साथ क्या करेगा? क्या सोच रहे हैं आप? क्या करेगा? ओके, सो क्या करेगा वो फार्मर उस वीट के साथ? ओके, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन. ओके, सो consumption, okay, and sell the sulfur wheat. They retain a part of wheat for the family's consumption. Okay, देखो, वो थोड़ा पार्ट ऑफ वीट लेगा और अपनी फैमिली के लिए बचाएगा. एंड सेल द सल्फर वीट, और जितनी बची है सेल कर देगा वो वीट. ओके, स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सल्फर्स. सविता और गोविंद के पास बहुत कम सल्फस वीट था, बिकॉज दे टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल. और उनका टोटल प्रोडक्शन कम था, इसी वजह से उनके पास स्मॉल सल्फस क्या था भाई? सल्फस वीट था. दैट्स वाई उनके पास, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई दे आर हैविंग स्मॉल सल्फस वीट. येस, सो and from this a substantial share is kept for their own family's needs. Okay, so it is the medium and family needs. So it is the medium and market. In the picture 1.1 you can see the bullock carts streaming into the market, each carrying loads of wheat. देखो, अब आप अगर पिक्चर में देखो तो अगर आप 1.1 पिक्चर में देखो तो आपको क्या दिखेगा? आपको यही दिखेगा ना
कि जो फार्मर्स हैं, जो कि फार्मर्स की जो ब्लॉक कार्ड्स हैं वो स्ट्रीमिंग करें इन द मार्केट, और वो कितने लोड्स ली हैं, वो लोड्स ऑफ वीट ली हैं. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर्स. देखो, अब जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो बाय कर लेते हैं वीट को और उसे सेल कहाँ पे कर देते हैं, बाय द शॉपकीपर्स, फर्दर टू द शॉपकीपर्स को उसे सेल कर देते हैं इन द टाउन्स एंड सिटीज़ एंड टाउन्स में शॉपकीपर उन्हें सेल कर देते हैं. क्लियर? आई होप ये क्लियर है. नाउ लेट मी टेल यू, सी, अब जो तेजपाल था वो उसके बारे में हम लोग देख लिए. देखो अभी हम लोग ने ये नहीं देखा कि तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सल्फस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट. ओके, देखो जो हमारा क्या था, जो सविता थी, सविता को तेजपाल सिंह ने एग्री कर दिया, लेकिन वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट भी दे रहा था. तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट तेजपाल सिंह ऑल्सो अ लार्ज फार्मर, हैज़ अ सल्फस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट. 350 क्विंटल्स ऑफ वीट का उसके पास सल्फस है फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. ओके, अपनी ऑल सारी लैंड से. ही सेल्स द सल्फस वीट एट द रायगंज मार्केट. रायगंज कहाँ था? 3 किलोमीटर दूर था. किससे? पालमपुर से. और वो वेल कनेक्टेड विलेजेस था. रायगंज आपको रिमेंबर हुआ. सो ही सेल्स द सल्फस वीट एट रायगंज मार्केट एंड हैज़ टू गुड अर्निंग्स. और उसने जब बेच दिया तो उसे खूब ज़्यादा पैसे मिले, गुड अर्निंग्स हुई. व्हाट डज द तेजपाल डू विद हिज अर्निंग्स? अब तेजपाल क्या करता है अपनी अर्निंग के साथ? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. अब तेजपाल सिंह ने लास्ट ईयर क्या किया था, अपने बैंक अकाउंट में मोस्ट ऑफ द मनी रख दिया था. लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू द फार्मर्स. और वो यूज़ करता था, वो जो लेटर ही यूज द सेविंग फ्रॉम द लेंडिंग टू द फार्मर्स. ओके, लेंडिंग टू द फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड. अब लेटर वो क्या करता था, यूज़ करता था उन सेविंग्स का सविता जैसी फार्मर्स को पैसे देने के लिए, लोन्स देने के लिए. ओके, लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ अ लोन. ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल. और वो पैसे की यूज़ और कहाँ करता था? अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल, अरेंज करने को वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अब दिस टाइम तेजपाल सिंह ने क्या प्लान किया? उसने प्लान किया कि वो पैसे से एक अनदर ट्रैक्टर बाय करेगा. अनदर ट्रैक्टर विथ वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल को इंक्रीज करेगा उसके. ओके, क्योंकि ट्रैक्टर अगर आपने खरीदा एक बार में, अब उसका ईयर चलेगी ही ना, तो दैट विल इंक्रीज द फिक्स्ड कैपिटल. उसका फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज करेगा. लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्स एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर सीजन. तेजपाल की तरह और बड़े बड़े फार्मर्स भी यही करते हैं, दूसरों को लोन्स देते हैं, फिर और अपनी सेविंग से अरेंज करते हैं वर्किंग कैपिटल, फिर कुछ अपने सामान खरीदते हैं और इंक्रीज करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को. क्लियर? सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय कैटल यूज़ करने के लिए सम फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने सेविंग्स को, ट्रक्स को, और सेटअप अ शॉप को सेट करने के लिए, किसी मार्केट में शॉप को सेट करने के लिए कुछ फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी सेविंग्स. एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. अब देखते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर. कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर है? वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. अभी तक हम लोग ने क्या देखा? अभी तक हम लोग ने देखा कि फार्मिंग इज द ओनली मेन एक्टिविटी विच द पीपल ऑफ पालमपुर इज परफॉर्मिंग. पालमपुर में जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए फार्मिंग ही एक मेन एक्टिविटी हो गई है. ओके, उनके लिए फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी हो गई है. ओके, उनके लिए उनकी लाइफ उनको चलाने के लिए फार्मिंग उनके लिए मेन एक्टिविटी है. वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है इन पालमपुर में. वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज. ओनली 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. देखो, एग्रीकल्चर को साइड में रख देते हैं, एग्रीकल्चर सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 25% लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर को देखो, कुछ 25%
of people working in a Palampur as engaged in non-farming activity. Okay, non-farming activity में 25% of people are working in Palampur are engaged in this activity other than agriculture. Agriculture के अलावा भी कोई 25% people हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं. ओके, सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, दीज आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ओनली. यस, सो लेट मी टेल यू डेयरी. ओके, डेयरी द अनदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी देखो, एग्रीकल्चर के बारे में तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिया कि फार्मिंग क्या है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा मेन है हमारे लिए. अब बात करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए. ओके, जो कि 25% पीपल वर्किंग इन पालमपुर. Dairy the common activity, the other common activity. Dairy is one of the most common activity. Dairy is a common activity in the families of Palampur. देखो, पालमपुर की फैमिलीज में ये आपकी डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी हो चुकी है एक बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में जो कि पालमपुर में है. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, देखो, पीपल फीड देयर बफेलो. देखो, पीपल जो होते हैं पालमपुर के जो कि इस एक्टिविटी में लगे हुए हैं, वो अपनी बफेलोज को, अपनी गायों को, अपने जो बफेलोज हैं, आपको पता होगा बफेलोज क्या होती हैं, वो वेरियस काइंड ऑफ ग्रास उन्हें खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, दैट ग्रोज ऑन ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन में जो टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करती हैं उन्हें खिलाते हैं. और जो जो मिल्क ऑप्टेन होता है उन एनिमल से, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. फिर जो मिल्क उन लोग को मिलता है, उन लोग कहाँ सोल्ड करते हैं, उन लोग सोल्ड करते हैं भाई रायगंज में, जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. ओके, पालमपुर से जो कि 3 किलोमीटर दूर है. द नियर बाय लार्ज विलेजेस, और रायगंज में तो करते ही हैं, और जो नियर बाय विलेजेस हैं उनमें भी करते हैं. 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन. देखो, 2 ट्रेडर्स हैं जो कि शाहपुर टाउन हैव सेट अप द कलेक्शन ऑफ कम चिलिंग सेंटर्स. ओके, कम चिलिंग कलेक्शन. 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर के जिन्होंने सेट किया है कलेक्शन ऑफ कम चिलिंग सेंटर्स. ओके, कम चिलिंग सेंटर जिन्होंने कलेक्शन किया है जिसका एट रायगंज, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे. देखो, कम चिली सेंटर्स में क्या होता है, जहाँ से रायगंज से, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड, जहाँ से मिल्क और आगे ट्रांसपोर्ट, अगर रायगंज से और आगे ट्रांसपोर्ट होगा, मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़. अब रायगंज में ही थोड़ी ना सब लोग सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, करेंगे. अब उससे ज़्यादा दूर भी तो उन लोग भेजेंगे, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेंगे, ट्रांसपोर्ट टू फार अवे टाउन्स में करेंगे, सिटीज़ में करेंगे ये मिल्क का प्रोडक्शन. ओके, मिल्क को बेचेंगे. क्लियर हो गया. डेयरी इज़ अ वेरी वेरी कॉमन एक्टिविटी. द एनिमल विच डू इन दिस आर सम बफेलोज, और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि इस एक्टिविटी में हेल्प करते हैं. बफेलोज हमारी मेन हो गई क्योंकि वो हमारी बहुत हेल्प करती हैं. ओके, सो दिस इज़ योर लेट्स डिस्कस. ये आप लोग खुद करते हो, आपको खुद करना भी है. ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल ओके. देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर में एक और ऐसा एग्जाम्पल है. जैसे डेयरी तो है ही है, लेकिन एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि होती है पालमपुर में. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या, जो कि फैमिली करती है. जैसे 5 मेंबर हैं फैमिली में, उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया, अपना खुद मार्केटिंग की, अपना खुद बनाया, अपने जो हैंडमेड चीज़ें उन लोग बना के जो बेचते हैं उसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. जो स्मॉल एरिया में खोली जाती है, या फिर अपने आसपास के घरों में खोली जाती है, या फिर घरों में खोली जाती है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल उसे करते हैं. फैमिलीज़ भी कर सकती हैं, और जो कि हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, जो कि सेल करते हैं. ओके, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो बहुत ही स्मॉल होती हैं. ओके, क्लियर. नाउ
जो कि बहुत स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर, पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक अनदर एक्टिविटी है जो कि एग्रीकल्चर से बहुत अलग है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग करते हैं। ओके, नाउ एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। 50 लेस देन 50, 50 से लेस पीपल इंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। मैंने क्या बताया था कि ये फैमिली में करती है, और ज़्यादातर इन्हें क्यों करेंगे लोग, क्योंकि बहुत लोग तो लैंड ही कर रहे हैं, बहुत लोग डेयरी कर रहे हैं, तो 50 से लेस पीपल ये एक्टिविटी में इंगेज हैं। ओके, एंड आर डन ऑन अ देखो, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम। देखो मैंने बताया था ना, होम में की जाती है या फिर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। फैमिली में जितने भी मेंबर हैं या फिर लेबर हैं उनकी हेल्प से की जाती है। रेयरिंग आर द लेबर्स हाइड। ओके, unlike the manufacturing that takes place in a big factories in towns as it is, manufacturing in Palampur involves very simple production method. सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ करके इन लोग करते हैं, अपने हैंडमेड चीज़ों से बनाते हैं। ओके, सो ये स्टोरी दी गई है। अब बहुत ज़्यादा स्टोरी करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये स्टोरी आप लोग खुद करेंगे। वैसे इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा है नहीं। ये करीम की स्टोरी है जो कि कंप्यूटर क्लास खोलता है इन द सेंटर इन द विलेज। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड बीन अटेंडिंग इन अ कॉलेज इन शाहपुर टाउन. Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. Okay, so there were two women in the village who had a degree in computer application. He decided to employ them. He brought computer and set up the classes in front of room of their houses overcoming. So यही कहानी है कि करीम एक था जो इसने कंप्यूटर क्लास खोली थी, और जो उसमें दो वुमेन्स थी जो कि एम्प्लॉयड हो गई थी, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री थी। तो ये स्टोरी आप लोग खुद पढ़ के देखें तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। नाउ ओनली लास्ट पैरा इज लेफ्ट। ओके, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। अब शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर देखते हैं। शॉपकीपर कैसे होते हैं पालमपुर में। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। देखो, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड में तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गुड्स में भी इन्वॉल्व हैं। ओके, आर नॉट मैनी इन पालमपुर, ज़्यादा नहीं है पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर। जो ट्रेडर्स होते हैं पालमपुर के वो एक शॉपकीपर्स होते हैं। हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होल सेल, जो कि वेरियस गुड आइटम्स को बाय करते हैं फ्रॉम द होल सेल मार्केट से जो कि बाय करते हैं। इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। सिटीज़ से बाय करते हैं और सेल दम कर देते हैं विलेज में। सिटीज़ से करेंगे बाय और सेल कहाँ करेंगे, विलेज में। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेजेस। विलेज में आप लोग स्मॉल जनरल स्टोर भी देख देते हो जिसमें आपको चिप्स बिस्किट ऐसे आइटम्स मिल जाएंगे। शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट शॉप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम स्मॉल क्लोथ भी मिल जाएगा आपको। तो ये सारे मटेरियल्स आपको स्मॉल जनरल स्टोर पे इन द विलेज मिल जाएगी। सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक दीज टाइप ऑफ आइटम्स। ओके, a few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of place to open small shops. देखो, कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके हाउसेस क्लोज हैं बस स्टैंड से जिनके हाउसेस थोड़ी से नियर हैं, हैव यूज अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन। और इन्होंने ये यूज़ किया, ये एक पार्ट ऑफ स्पेस यूज़ किया जिससे ये एक शॉप्स ओपन कर रहे हैं। दे सेल ई टेबल्स, जिसमें इन लोग ई टेबल्स सेल करते हैं, जो कि चिप्स ये सब हो गए जो ई टेबल्स हैं उन्हें सेल करते हैं। ओके, तो यही हो गई आपकी शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। क्या करते हैं शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, वो बाय करते हैं वेरियस गुड्स और उनको कहाँ कर देते हैं, होल सेल, फ्रॉम द होल सेल। बाय करते हैं वेरियस गुड्स और उन्हें फ्रॉम होल सेल से। ओके, एंड सिटी और उन्हें सेल करते सिटीज़ से करते हैं बाय और सेल कहाँ करते हैं, विलेजेस में। एंड और उनके जो विलेजेस स्मॉल जनरल स्टोर्स होती हैं जो कि सेल करती हैं वेरियस आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर एंड क्लोथ एंड नोटबुक्स, दीज आइटम्स। ओके, and families whose houses are close to bus stand have the use of part of the space to open small shops. They sell e-tables, items which are like pen, pencil, or even a small cloth. These type of items are sold. Okay, so let's discuss in which ways in Kareem capital and labor different from. Okay, तो ये let's discuss तो आपको खुद करना है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Now last topic is
नाउ लास्ट टॉपिक इज़ वेरी लास्ट टॉपिक इज़, अब मैंने दो डिस्कस कर लिया है, जो कि था एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्स्ट वाज डेयरी फार्मिंग। नाउ लास्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब ट्रांसपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपका हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट होने के बाद एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एज यू ऑल नो। क्योंकि जब भी आपकी क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो कि जो वो क्रॉप्स दी जाती है सेलिंग करने के लिए मार्केट में। ओके, तो कौन करता है ट्रांसपोर्ट में? जो भी मेंबर्स होते होंगे वही तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो मार्केट्स में बेचते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स ऑफ कनेक्टिंग पालमपुर में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर देयर इन पालमपुर टू रायगंज, रिक्शा वालास, टोंगा वालास, जीप ट्रैक्टर्स, ट्रक्स ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुल्लॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन अ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस। फेरी मीन्स होता है बोट, वहाँ पे बोट भी चलती है, वहाँ पे बोट चलती है जहाँ पे पीपल अपने गुड्स को लेके वन प्लेस टू अनदर जाते हैं। एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट, एंड इन रिटर्न दे गेट पेड। ओके, और एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसे पेड भी कर देते हैं फेरी को। फेरी मीन्स होता है बोट होती है। ओके, बोट होती है, आपने बोट देखी भी होगी, स्मॉल टाइप ऑफ बोट। ओके, जहाँ जिससे उन लोग जाते हैं वन प्लेस टू अनदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो इस टाइप की बोट्स होती हैं जिसमें पीपल बैठते हैं और अपने काम के लिए निकलते हैं। ओके, ऐसी कुछ होती है। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। ओके, ये तो आपको पता चल गया। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। देखो, जितने नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं, मीन्स लगे हुए हैं सर्विस में, इस ट्रांसपोर्ट की सर्विस में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में, हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। और उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने ग्रो कर दिया है ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स। ओके, लास्ट सेवरल ईयर्स में उन्होंने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम उन्होंने किया है, ग्रो कर दिया है आइटम्स को, मतलब आइटम्स को ले जाने का काम। अब ट्रांसपोर्ट ही तो करेगा, ट्रांसपोर्ट के बिना आप लोग ऐसे पैदल पैदल जाओगे बेचोगे, नहीं होगा ना। ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर क्रॉप्स आपकी कंप्लीट हो गई है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो आपका लास्ट क्या बचेगा मेथड, आपके ट्रांसपोर्ट बचेगा, जिससे कि आपकी जो आपने किया है वो बेचा जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। येस, आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, जो कि छोटी सी स्टोरी, लेट मी लीड इट। किशोरा इज़ अ फार्म लेबर। किशोरा एक फार्म लेबर थी, लाइक अदर सच लेबर्स की तरह वो भी एक फार्म लेबर थी। किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस ही रिसीव। देखो, अब किशोरा पाती थी बहुत कम वेजेस, मीन्स कम पैसे पाती थी, और वो अपनी फैमिली की नीड को पूरी नहीं कर पा रही थी। ओके, अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। अब वो नीड नहीं पूरी कर पा रही थी अपनी फैमिली की, तो उसे लोन लेना पड़ा। तो किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक से लोन लिया उसने। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था, विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस, जो कि चीप लोन्स दिया जाता था पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। ओके, तो वो पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड किशोरा भी थी। ब्रॉट अ बेफालो विद दिस मनी, जो कि किशोरा ने जिससे जो लोन लिया उससे उसने बेफालो ले ली उस मनी से। ही नाउ सेल्स द बेफालोज मिल्क। अब बेफालो को वो खिलाती है सीड्स और अपनी मतलब क्रॉप्स खिलाती है, और उससे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है। फर्दर ही हैड अट्रैक्ट अ वुडन कार्ट टू हिज बेफालो। अब वुडन कार्ट टू हिज बेफालो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। अब उसने एक वुडन कार्ट भी फर्दर अट्रैक्ट कर दिया टू हिज बफालो, उसके बफालो पर, एंड यूज इट फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर वेरियस आइटम। पहले वो क्या की थी, बैंक से लोन ली, उससे बफालो खरीदी, बफालो से वुडन कार्ट टू हिज बफालो एंड यूज इट फॉर ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। अब उसने ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। अब वो जाती थी एक वीक में गंगा के रिवर के पास, और अपना जो क्ले होता था वह गंगा रिवर के पास वो अपने पॉटर के लिए लाती थी। और समटाइम्स ही गोज टू द शाहपुर विद अ लोड फॉर जग्गी के लिए लोड लेकर जाती थी वो शाहपुर में और अदर कम्युनिटीज़। ओके, एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और उसे हर मंथ में कुछ ना कुछ वर्क मिल जाता था ट्रांसपोर्ट में। क्लियर?
एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू earn मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। अब इसी कारण से उसे अब ज़्यादा पैसे मिलने लगे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगी वेजेस बिकॉज ऑफ टेकिंग लोन उसने ले लिया, और उसकी उस मेहनत से और उसने मेहनत की और मेहनत की, फिर वो ट्रांसपोर्ट कर ली, ट्रांसपोर्ट से वो क्रॉप्स को मतलब मार्केटिंग करने लगी। सो वो करती गई मतलब मेहनत करती रही। लोग हार्डवर्क करते, फार्मर्स को आपको पता है कि किसान कितना हार्डवर्क करते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, हमारे लिए, हमें फूड देने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, दिस चैप्टर इज completed, fully completed. Now this is about the question answer which is given in your चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चन आंसर करना है आपको खुद कंप्लीट, बिकॉज आई एम नॉट कंप्लीटिंग, आई एम नॉट डूइंग द क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर चैप्टर आया होगा समझ में तो कर लेंगे आप क्वेश्चन आंसर झट से। ओके, सो कंप्लीट इट ऑल द क्वेश्चन आंसर विच आर गिवन इन योर बुक, एंड आई होप कि आपको समझ आया इस चैप्टर में क्या था। ये एक एग्रीकल्चर चैप्टर था, पालमपुर इमेजिनरी विलेज के बारे में था। कोई भी दिक्कत है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेशन, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू एनी टॉपिक विच यू वांट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ओके, अगर आया है मज़ा तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर कीजिए इसके क्लास 9 के बच्चों तक, जिससे कि उनकी स्टडी और भी बेटर हो सके। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग थैंक यू सो मच। और इसे कमेंट करिए अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट हो रहा है। ओके, बाय बाय।